मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंडलायो जयंतमस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम् नमः समेसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्ते। सम्यक दृष्टि को ऐसा निशब्द गुण होता है कि 14 ब्रह्मांड उलट जाए तथापि अनुभव में शंका नहीं होती। प्रश्न ये है कि सम्यक दृष्टि हुआ तो निशंक कैसे हुआ? आत्मा के अनुभव से उसको एक चीज प्रकट हुई कि मेरे अलावा और कोई चीज ही शंका किस बात की रहती है जीव को? मरने की। हाँ, तो इधर से उत्तर निकालो उसका। हाँ, तो इधर से उत्तर निकालो ना उसको। इसको जो 7 भय हो रहे हैं वो अपने को शरीर मानने से हो रहे हैं। 7 भय की जड़ शरीर को मैं हूँ अपना मानना है, संयोग को मैं हूँ अपना, संयोग मेरे ऐसा मानना है। अब ये सब सारी दुनिया अनित्य है। अब अनित्य चीज को अपना माना तो भय खड़ा हो गया उसको, क्योंकि वो अनित्य है, नाशवान है, संयोग जाएगी वो और ये कांपता रहेगा हमेशा। और उसने जो है सम्यक दृष्टि कहते हैं उसको कि जिसने अपने शुद्धात्मा को निशंक रूप से स्वीकार किया और वो उसका स्वीकार होना, ये बात ध्यान से सुनना चाहिए बार बार कि आत्मा की श्रद्धा अनुभूति होने पर होती है, भाषा से नहीं होती है। और आत्मा की श्रद्धा होने पर निशंक होगा, ये भाषा से निशंक नहीं होगा। बोलना सीख जाएगा कि माना देना तो, पर अंदर ही अंदर भय से कांपता रहेगा। हर जगह उसको कुछ हुआ तो नहीं, क्या खबर लेके आए। अभी जो है बुद्धि, एक तो जो संयोग है वो छूट नहीं जाए। अभी आज तो स्वस्थ है, कल बीमार नहीं हो जाए, ऐसा भय रहेगा उसको। भय की जड़ समझना चाहिए, कांपेगा बिल्कुल। संयोग छूट नहीं जाए, और भी संयोग का स्वभाव छूटना है। शाश्वत चीज उसको क्यों नहीं पकड़ते हो? जो ट्रीटमेंट करना है तो परमानेंट करना चाहिए ना। और शरीर में बीमारी नहीं होना चाहिए। अरे तो बना ही हुआ पुद्गल का है, तो इसमें बीमारी नाम की कोई चीज नहीं होती। अपने को नहीं सुहाता, सीधी सी बात है। शरीर से पूछो तो उसका पर्ण बने, परिणाम स्वभाव है उसका। काला होना, पीना हो, मोटा होना, दुबला होना, दांत गिरना, बाल खिरना, जो भी कुछ होता है अनएडजस्टमेंट, तो इसको लगता है कि ये तो इसको सुहाता नहीं, इसका नाम असादा का हो गया। अब इसको सुहाता नहीं, क्यों नहीं? कि अपने वो ज्ञान जानते ही नहीं, अपने को शरीर समझता है। सादा नाम की चीज दुनिया में ही नहीं, भ्रम है इसको जो नहीं सुहा है वो असादा का हो जाएगा। तब तेरे दिमाग ठीक करेगा, पदार्थ को बदलेगा। इतना ही नहीं समझता है। अब जिनवानी पढ़ाती है उसमें, क्यों पढ़ाते भाई? वो भी इसलिए पढ़ाते हैं कि भाई ये अपने उदय के लिए दूसरों को दोष देता है, तो उससे हटाने के लिए कहते हैं भाई तेरे कर्म का बंधा वो उदय है, तो तू नहीं बांध है, इसलिए तेरे ऐसा प्रतिकूल सहयोग मिले है। वास्तव में तो कोई अनुकूल प्रतिकूल है नहीं बस। कितने समझने की बात है। ये बुद्धि सेट नहीं होगी जब तक बहुत तड़पेगा है पूरी तरह से। दुनिया के अंदर ऐसा कोई पुण्य का उदय नहीं है जो इस जीव को सुखी कर सके, भ्रम है। जो पुण्य का उदय इसको सामग्री दे सकता है, जिनवानी समझा नहीं सकता है, वो ज्ञान की बात है। पुण्य के उदय वाला दुनिया को सुखी दिखता है, वो है मेंटेक्स की चूड़ी, मतलब दिखता है नहीं बस। कैसी अलौकिक बात है। भाषा थोड़ी थोड़ी लग रही अच्छी। एक हाथ नाटक खोल दे, हाथ दोनों बंद कर दिए।
ठंडी आवाज। अच्छा चलो एकदम बंद हो जाता है थोड़ा सा। चलो देखो भावार्थ देखो, सांख्य मतावलंबी पुरुष को सर्वथा एकांत से अकर्ता, शुद्ध, उदासीन, चैतन्य मात्र मानते हैं। सांख्य मतावलंबी पुरुष, सांख्य मतावलंबी पुरुष को, पुरुष है ना आत्मा को, एक सांख्य मत चलता है। जीव सांख्य मत, अभी आएगा एक बौद्ध मत और एक जैन मत। अब ये तीनों अलग अलग कैसे हो गए कि वस्तु का स्वभाव द्रव्य पर्याय मिलके जिन्हें परमात्मा के केवल ज्ञान में आत्मा का स्वरूप द्रव्य पर्याय स्वरूप ज्ञान में आया। तो जिसको अपनी मान्यता सुधारना हो तो उसको द्रव्य और पर्याय जब दो नाम दिए हैं तो दो के फंक्शन भी है और दो का स्वरूप भी है। द्रव्य का स्वरूप त्रिकाल एक रूप रहना है, पर्याय का स्वरूप बदलना है, तो उनका स्वभाव भी है, एक क्षणिक नाशवान है, एक त्रिकाल है, एक कुटस्थ है, एक बदलता हुआ है। ऐसे ही आत्मा का स्वरूप है। तो ऐसा बराबर जो मानता है वो जीनी है। अब ये जीव धर्म के नाम पे या तो द्रव्य को ही स्वीकार करता या पर्याय को स्वीकार करता, तो वो वस्तु का सिर्फ एक ही अंश हुआ। तो एक अंश उसने स्वीकार करा तो वस्तु आधी ज्ञान में आई, आधा पोर्शन रह गया उसका, इसलिए वो एकांती हो गया। तब ये जो सांख्यमती है ये अपने आप को नित्य ही मानता है। अब वो सांख्यमती को उपदेश नहीं दे रहे जिनवानी, तो जैनी को दे रही है कि यदि तू द्रव्य पर्याय में से सिर्फ द्रव्य को ही मानता है, द्रव्य को ही स्वीकार करता है, तो सांख्यमत जैसा है। तो सांख्यमती मिथ्या दृष्टि है तो होगी वो, जैन कुल में आया नहीं आया सब माना जाएगा। तो सुनने में जो गलती करता है, सांख्य मत की और निश्चयवासी की मान्यता एक जैसी होती है। सांख्य मत सिर्फ त्रिकाल द्रव्य की सुनना चाहता है, ऐसा निश्चयवासी को भी एक हो गया, हम तो सिर्फ आत्मा की सुनेंगे, आत्मा में भी द्रव्य की, तो पर्याय भी आत्मा ही है क्योंकि उसी का अंश है। तो क्या तो पर्याय की बात है, इसमें क्या है। रत्नकरण शावकाचार और ये जितने भी ग्रंथ है चरणानी वगैरह के, ये सब पर्याय की बात करते हैं। वो प्रथमा योग भी ज़्यादा इंटरेस्ट से नहीं पड़ता है, क्यों? क्योंकि वो तो ये सुन रखा है कि जीव मरता ही नहीं है, और उसमें तो मरने जीने की कहानी है सब। ऐसा उसकी दृष्टि में एक दोष घुस गया, उसको समझ में आया जिन्होंने सर्वाम, क्योंकि चारों ही अनुयोग जिन्हें परमात्मा नहीं कहे, किसी अज्ञानी की रचना नहीं है वो। और वो द्रव्य में जैसा द्रव्य का स्वरूप है वैसा चल रहा है, पर्याय में जैसा जिन्हें भगवान ने कहा वैसा चल रहा है। यहाँ इसको दोनों बात बताएंगे तो टैली करना चाहिए कि अपनी पर्याय में ऐसा दोष चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो तत्काल उसको निकाल दो, अभी अवसर है उसका, उसके बाद तो सुनने का भी चांस नहीं है। ये तो बहुत ऊंची बात हो गई। सारी दुनिया को एक बार देखो, पहले देखो तो दुनिया का भी ज्ञान होगा कि उसको द्रव्य पर्याय से कोई मतलब नहीं है, उसको तो खाना पीना और मर जाना है, मर जाएगा, इसका अर्थ है बौद्ध मान्यता। वो किसी भी तरह के पाप के परिणाम से डरता नहीं है। दिन भर दुकान पे बैठेगा, मंदिर स्वाध्याय पूजा सब छूट जाएगा और अति दर्द नहीं होएगा उसको। ये कौन सी मान्यता वाला? बौद्ध तो भी समझाएंगे खाओ पियो मर जाओ। अरे सारी दुनिया उसी में फंसी हुई है। ये सब शास्त्रीय बातें किसको सुनाना है? अपनी मान्यता देखो ये कि मेरा क्या काम है, जो अभी अपन ने बोला इस परिणाम का फल क्या होगा, कितनी बार विचारते, क्योंकि न परिणाम का पता है, उससे बंधेंगे कर्म, उसकी सत्ता भी कोई माने के गिरने से थोड़ा थोड़ा बोलना सीख गया है, बाकी तो बेहोश है बिल्कुल जी। सांख्य
मत बौद्ध मत जो बता रहे हो तो मैं इसमें क्या समझूं, पर्याय जितना भी वर्तमान में इतना भी और त्रिकाल भी हो, ये समझूं क्या? ये नहीं, जैसा अब वो सब अभी बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। अभी तो ये जो सांख्य मत या जो सांख्य न वेदांत और सारी दुनिया ये मानती है ना, रोज अखबार में नहीं आता है कि शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया और आत्मा ब्रह्मा में विलीन हो गया। तो आत्मा मरा तो है ही नहीं ना, और ब्रह्मा में चला गया और शरीर पंच तत्व हो गए। तो ये सांख्य वेदांत मानता है इसका। और यहाँ पे भैया यहाँ तूने जो पाप पुण्य करे वो कोई ब्रह्मा भोगेगा क्या? यहाँ भोग रहा है कि नहीं? ये इतने सारे काय से ये जीव सब एक एक सुख दुख भोग रहे हैं ना, तो तू कैसे मानता है कि ब्रह्मा में मिल जाएगा? तो तेरे पाप का फल को ब्रह्मा भोगेंगे? समझ आ रही बात? सब यथार्थ समझ जाएगा। एक ही बार मेहनत है इसको, अनंत काल में एक ही बार सब फैसले करना है। जीव के देवता एक ही है, व्यवहार देवता वितराग परमात्मा, निश्चय देवता शुद्ध आत्मा। इसके अलावा जीव के दो देवता होते ही नहीं है। अपने आप ही नाराज हुआ नहीं, किसने करा? पहले चल रहा था अच्छा भला, अपने आप ही होता है, देखो सब स्वतंत्र होता है। तो अभी तो वो भी जो अन्यमति है वो धर्म की भावना वाले बिगड़े। जिसको धर्म की भावना नहीं है उसका तो कोई मतलब ही नहीं। उसको खाओ पियो कैसे भी करके पेट भरो, इकट्ठा करो, न्याय अन्याय नीति कोई मतलब नहीं। भक्ष है अभक्ष है, रात है दिन है, आज देव की पूजा हुई नहीं हुई, कोई मतलब नहीं है उसको। उसको केवल 5 इंद्रिय के विषय चाहिए और बस हो जाएगा उसका काम। जिनवाणी की भाषा में बस पुण्य का उदय मिला और उसने धर्म छोड़ा। ये पुण्य का उदय अज्ञान के लिए बहुत खतरनाक है। ये उसको संसार में रुलाने के लिए आता है, क्योंकि बुद्धि उसकी है खराब। जहाँ पुण्य पाप के उदय में तो तड़प रहा है, पुण्य के उदय मतलब 5 इंद्रिय के विषय की तलाश में, और ये जहाँ मिला तो फिर क्या करेगा? आत्मा समझना तो गया। तो दोनों हिस्से में ये किसने पूछा है आपसे? ये उसके चिन्ह बता रहे हैं कि वो ऐसा करेगा। इसमें पूरा अनंत काल बर्बाद हो गया। 5 इंद्रिय के विषय के लिए तड़फा बुरी तरह से। ये 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय तक तो पूरे पाप का उदय है। वहाँ कोई उसके रहने के मकान बंगले नहीं बने। वो शरीर को संभाले तो मर जाता है। काय का उदय? ये पाप का। अब तड़प तड़प के जैसे तैसे इसमें आया तो वो जो अनादिकाल के संस्कार हो जाते थोड़ी है। तो फिर 2 हिस्से हो गए, थोड़ा सा पुण्य का उदय भी आ गया। तो पूरी जिंदगी काय के लिए तड़फा कि भाई इस सामग्री मिले, ये न पुण्य का उदय आया। अब कदाच किसी वैसे परिणाम से पुण्य बन गया तो उदय भी आ गया। जैनी को समझा रहे हैं, जैनी से तो बात ही नहीं है। जैनी को एक तीसरा रास्ता और खुलता है, वो है उसको पुण्य के उदय में भगवान बनने की कला सीखने का। नहीं तो पूरी दुनिया देख लेना अच्छी तरह से, पुण्य के उदय में पाप में रचती है और पुण्य को जलाती है। उसके आगे ज्ञान नेत्र बंद है। वो इससे आगे बढ़े तो कुंदाचार से भेंट होती है। पुण्य के उदय की कथा बंद करो, क्योंकि उसमें जीव सुखी नहीं होता है, भोगने में दुखी होता है। किसी बातें शुरू तब करते हैं। सांख्य मतावलंबी पुरुष यानी सांख्य मतावलंबी आत्मा सर्वथा एकांत से अकर्ता, शुद्ध, उदासीन, चैतन्य मात्र मानते हैं। और ऐसा मानने से पुरुष को संसार के अभाव का प्रसंग आता है। क्यों? क्योंकि यदि प्रकृति को संसार माना जाए, प्रकृति यानी कर्म, उसको यदि संसार माना जाए तो घटित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो जो कर्म है वो तो जड़ है, जड़ थोड़ी भोगता है उसको, आत्मा भोगता है। तो जड़ है, उसको सुख दुख का संवेदन नहीं है, फिर उसको संसार कैसा? यदि एकांत अकर्ता मानेगा तो संसार सिद्ध नहीं होता है।
और जब संसार सिद्ध नहीं होता है तो संसार का अभाव करके मोक्ष होता है, तो मोक्ष भी नहीं होएगा। नहीं आ रही बात समझ में? 1% भी नहीं आई भाई। जब उसने कुछ करा ही नहीं है तो फल का प्रश्न क्या उसको? क्योंकि फल तो संसार है ना। मैंने जब उसने कोई अपराध किया ही नहीं तो फिर उसको फल भी नहीं मिला, और फल नहीं मिला तो फिर 4 गति घूम कैसे रहा है? 4 गति घूम रहा है ना, तो ये 4 गति घूमना, पाप का परिणाम होना, पुण्य का होना, कर्म बनना, ये सब संसार चल रहा है ना। और जब उसने अपने को सर्वथा कर्ता मान लिया तो फिर उस संसार सिद्ध नहीं होता, तो फिर उसको मोक्ष में होना चाहिए। जैसा इसको सिखाया कि जीव ज्ञाता है कि खाता है कि ज्ञाता है, अगर ज्ञाता ही है तो मोक्ष में होना चाहिए। यहाँ क्यों घूम रहा है? तो दूसरा पक्ष उसका है ना कि ज्ञाता तो है पर ज्ञाता को भूला भी है कि नहीं है? नहीं समझ में? जानता तो है तो साथ में कषाय भी करता है कि नहीं? तो तू एक ही पकड़ रहा है, नहीं आई दूसरी बात पकड़ में आई कि नहीं? दो ही बात पकड़ना चाहिए ना उसको। तो 2 ही पकड़ेगा तो सर्वथा ज्ञाता हो जाएगा, नरक सिद्ध हो जाएगा। वो अभी सिखा रहे तो सीखने में गलती कर गया है कि ज्ञाता बोला तो ज्ञाता ही ज्ञाता मानता है। तब तेरे खुद के काम कौन करेगा? संसार में रहने की कला भी तो सीखो। देखो ऐसे अनेक दोष एकांत मान्यता में आ जाएंगे। सर्वथा एकांत वस्तु का स्वरूप ही नहीं है, ये जिनवाणी के वाक्य है। वस्तु का सर्वथा एकांत वस्तु का स्वरूप ही नहीं है, इसलिए सांख्यमती मिथ्या दृष्टि है। तो होंगे तो यदि जैन भी ऐसा माने तो वो भी मिथ्या दृष्टि है। कैसा लिखा है? कितनी अलौकिक बात है। मस्ती में सुनना चाहिए, प्रेम से सुनना चाहिए, और इसको ऐसा लगना चाहिए कि ये जिनवाणी कितने प्रेम से मेरे को भगवान बना रही है। भगवान गढ़ रही है तो उसमें 2 विधि होती है। मटका जो कुम्हार बनाता है ना, तो खाली ऊपर से नहीं ठोकता है, नीचे से हाथ लगा के फिर ठोकता है उसको। तो एक अंदर का सपोर्ट होता है और फिर उसको बराबर शेप दे के बनाते हैं। ऐसा जिनवाणी भी सब इसकी जिनवाणी को सब पता है इसके बारे में कि ये इसको क्या क्या तकलीफें हैं, इसको 25 तरह की कषाय चल रही है, इसको 18 तरह के दोष चल रहे हैं, खाने पीने की चिंता में, व्यापार व्यवसाय की चिंता में परेशान है, और उसमें से निकाल के इसको परमात्मा बनाना है। सब तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल इसको बिल्कुल सबका त्याग कर दो, कुछ नहीं कराएंगे, डरे मत। ऐसे जिन्होंने कुछ नहीं चाहती है, बस सिर्फ इतना चाहती है कि वीत रागी देव के अलावा रागी देव नहीं चलेगा। बताओ इसमें क्या कष्ट है? तो इसमें तो तेरे को भगवान बनाया जाए, तो क्योंकि दूसरे जितने भी देवता तेरे को सब भीख मंगवाना सिखाएंगे, और ये परमात्मा तेरे को परमात्मा बनने की विधि बताएंगे। इतना भी जन्म हो जाए तो गारंटी हो जाए कि परमात्मा बनेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में बनेगा। 20 तो डल जाएगा। क्या शर्त है? सुना ही नहीं किसी ने है? वीतरागी के अलावा ये सर कहीं भी नहीं झुकेगा। गजब है। वीतरागियों के अलावा किसी भी देव की महिमा इसके ज्ञान में प्रवेश नहीं कर सकती है। अगर दिल से वीतरागी पसंद कर लिए तो क्या बिगड़ गया इसमें? कुछ नहीं बिगड़ा। तुम्हारा खाना पीना व्यापार धंधे तो नहीं छोड़वाए। तेरा जगह जगह माथा फूटता था, ढोकता था, उनकी गुलामी करता था, वो सब बचा ली इसमें। तो कितनी अलौकिक बात है। अब दूसरी शर्त है कि तेरे जो आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा, भय संज्ञा है, तो जिनवाणी में कोई आपत्ति नहीं है इसमें। 19 तीर्थंकरों के ब्याह शादी हुए, तो तेरे ब्याह शादी से मिथ्या दर्शन नहीं होता है। तेरे पुण्य के उदय को भोगने से मिथ्या दर्शन नहीं होता है। सिर्फ उस उदय में चिपकने से और उस उदय के अंदर आत्मा को समझने की विधि भूलने से निकल जाता है।
पुण्य का उदय तो अभी बहुत आएगा तेरे को, चक्रवर्ती जैसा आएगा। पर अगर ज्ञान जिंदा है तो उससे हट के अपना काम कर लेगा। और ज्ञान अगर भोंदू है तो जा उसको चिपका तो पहला तो मिथ्या दर्शन होता है, और भोगने का भाव पाप भाव है। वो ये दोनों मिल करके इसकी बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। अब ये उस चक्र में फंस नहीं जाए, ये कला जिनवाणी सिखाएगी। तो बताओ इसको कौन सा विषय छोड़वा दिया? जिनवाणी कह ही नहीं रही कि तू छोड़ के जंगल जा। कैसे? अरे वही जीव की जिस पोजीशन में है ना, उसी पोजीशन में संभालती है जिनवाणी। बहुत बहुत इतना प्रेम से तो कोई दिगंबर मुनिराज के अलावा कोई सिखा नहीं सकता है। ये बताओ कि ये जीव अनादिकाल से सुख कहाँ मानता है? ये 5 इंद्रिय के विषय मानता है सुख, अभी मानता है कि नहीं? अब इसको यदि आत्मा को बताए बगैर 5 इंद्रिय के विषय का त्याग करा दिया तो ये सुखी होगा कि दुखी होगा? दुखी होगा। दुखी होगा। क्यों होगा दुखी? उसने सुख का त्याग कर दिया। नहीं आ रही समझ? ये जैन दर्शन की पद्धति नहीं है। जैन दर्शन की पद्धति तो ये है कि 5 इंद्रिय के विषय, ये जिसमें तो सुख मान रहा है, ये अभी छुड़वा नहीं रहा है, तो सुख मानता है तो ये तेरी मान्यता थोड़ी सी गलत हो गई है। सुख 5 इंद्रिय के विषय में नहीं, सुख तो अपने त्रिकाल आत्मा में है। ऐसा रोज दर्शन कर करके भगवान को अनंत सुखी देखेगा तो एक बार ये भी सोचेगा कि सुखी कैसे है, कि ये तो आत्मा में लीन होने से सुखी है। तो आत्मा है सुख का सागर, 5 इंद्रिय के विषय नहीं है। बस इतना समझाएंगे, और जब ये ऐसा समझने लगेगा तो ये आत्मा को समझने का प्रयत्न करेगा। और जिस दिन इसको अपने आत्मा को समझने से आत्मा का वास्तविक सुख प्रकट होगा तो ये इसको अपने आप दुख लगने लगेंगे। अब जब इसको ये 5 इंद्रिय के विषय और संयोग दुख लगने लगेंगे तो बताओ कि ये दुख को छोड़ेगा कि सुख को छोड़ेगा? दुख को छोड़ेगा तो अपने आप छूटता जाएगा। छोड़ने वोड़ने से नहीं छूटता कुछ भी। लगे जब से लगाए जब। कितनी प्यारी बात है। अब इसमें क्या ले लिया जीव का? अब दूसरी बात है कि भाई जिनवाणी खाने पीने ब्रेक लगाती है? बिल्कुल नहीं लगाती है। भाई जीव का जब अतीन्द्रिय आनंद के भोग से जीव सुखी होता है तो 5 इंद्रिय के विषय के भोग जो इसको अनिवार्य लगते हैं, माने इसकी आवश्यकता के अनुसार जो इसको आवश्यकता प्रतीत होती है, जिनवाणी ने उसमें से जो अन्याय अनिति वाले जिसमें बहुत ज़्यादा पाप लगता था वो छुड़वाए। बाकी जो खाते वो तो मना करे ही नहीं। और फिर उसके साथ में ये याद रखवाया कि जीव खाता है कि नहीं बात समझ नहीं। ये तब समझाने की जरूरत नहीं है। आप तो बोले जीव खाता है कि नहीं खाता है, तो ये उसका स्वभाव हो गया। अब खाने का परिणाम है कि नहीं है। तो इसके 2 भाग कर दो कि इसमें जिसके बिना तेरा काम चल सकता है वो छोड़ दे, और बाकी जिसको जो बहुत, अरे तू बादाम काजू किशमिश पिस्ता खाने के लिए तेरा जन्म हुआ है तो प्याज लहसुन की डिमांड क्यों करता है? वो तो हरिजनों के लिए टेव नहीं पड़ी, मजा आ रहा है उसको, अभी उसकी होनार खराब है। ये भी नहीं हो सकता, यही है। जिन्हें परमात्मा ने ऐसा देखा है कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जगत के अंदर जिसमें अनंत हिंसा होती है, अनंत जीवों का जन्म मरण होता है, तो जैन कुल में आया हुआ उसका परिणाम इतना निष्ठुर और कड़क नहीं हो सकता है जिसमें जिन्हें परमात्मा कह रहे हैं कि इसके अंदर अनंत जीव है और वो उसको खा जाए, तो उसको अभी परमात्मा बनने की पात्रता नहीं है, क्योंकि उसको उस पात्रता के लिए उसका हृदय बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, कोमल हृदय होना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए किसी जीव का प्राण चला जाए ये कठोर परिणाम है। तो जब जिन्हें भगवान ने बताया है कि अभक्ष, डॉक्टर तो कहेगा गैरेलिक इज द वेरी बेस्ट ऑफ योर हार्ट, और यहाँ कह रहा हार्ट ही नहीं मिलेगा। नहीं आ रही समझ? ये हार्ट किसको मिलता है? संगी पंचेंद्रिय को मिलता है। अरे समझ भी नहीं आ रहा है। गाजर खाओ,
क्या होगा? आँख की ज्योति बढ़ेगी। यहाँ कह रहे आँख ही नहीं मिलेगी, क्योंकि बिना आँख के 3 लोग 3 काल देख सकता है जी। और ये मिली है ना, ये मिली, ये नहीं मिलेगी, खा ले वो। तो क्या छोड़ सकता है जी? नहीं, गाजर छोड़ना है कि आँख ही छोड़ना है? बोलो, आपकी क्या राय है? हार्ट छोड़ना है कि गेरेलिक? गेरेलिक नहीं समझते हैं? सब समझते हैं। एक चीज छोड़ाएगी, बोलो क्या छोड़ना है? आप फैसला कर लो। क्यों? क्योंकि ये भी जो दूसरे खाद्य पदार्थ है ना, इसके अंदर भी हिंसा होती है, और इससे उसमें अनंत गुना होती है। तो कम पाप करेगा तो कम उदय आएगा, और कम उदय आएगा तो उसमें से जल्दी निकल जाएगा। और यदि ज़्यादा पाप हो गया तो ज़्यादा खतरनाक उदय आएगा, तो उसमें से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे 2 टप्पी बात भी समझ नहीं आ रही जी? आ रही मसाला आ रही। अब ये सारे अंदर की सर्जरी है, ऊपर से कोई काम नहीं चलता है। भी देखो, जैसे अपने घर में अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो अपने घर में कोई काम आ गया, ब्याह का, शादी का, वो तो अनिवार्य है, तो अब कर्जा लेना पड़ रहा है। तो कर्जा इस हिसाब से लेना कि इस जन्म में चुकाने में ज़्यादा तकलीफ नहीं पड़े। अगर ज़्यादा ले लिया तो 3 पीढ़ी चुकाएंगे उस कर्जे को। आई समझ में बात? तो ऐसे इसके ज्ञान की पोजीशन बहुत कमज़ोर है। तो इस ज्ञान के अंदर इसको कर्जा लेना पड़ रहा है खाने पीने का। तो खाने पीने के ऐसे विषय भोगना जिसमें कि ज़्यादा उदय भोगना नहीं पड़े। 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय में चुकाना तो तेरे भी पड़ेगा। तो इतना ऐसा खाने में परिणाम खराब करना कि ज़्यादा खराब उदय नहीं आए, नहीं तो जिनवाणी और भगवान सब रह जाएंगे एक तरफ, और वो कर्ज ही चुकाएगा। अब किसे समझाया इसको? ये शरीर की सेवा कर रहा है तो कर्ज ही तो उतार रहा है इसका। तो पहले से ऐसा वो पाप वाला शरीर लाया काहे को कि इधर तो कमाएगा और इधर शरीर ठीक रखेगा? नहीं। कितनी मीठी बात है, कितने पैसे कहाँ परमात्मा मिलेंगे इसको? ये जीव और खुद के लिए एक मानव होते की बातें बहुत मीठी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। जीव वाला बोलने लगते हैं ये बातें। अच्छी लगना उसको कहते हैं कि बगैर किसी को बताए वीतरागता की शरण में अपने अंदर में ये प्रतिज्ञा कर ले कि मैं आपकी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा। आँख चली जाए, हार्ट चला जाए, चाहे जो चला जाए, क्योंकि ये सब में हुई नहीं। शरीर और रोज ही तो कह रहा है स्तुति में, लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु। अरे ये मृत्यु शरीर का छूटना है। जब शरीर ही छोड़ने के लिए तैयार बैठा है तो इसकी किसी अंग के लिए क्या करेगा वो? मामला इधर भी गंभीर हो गया। आत्मा समझाए तो गंभीर हो जाता है, खाने पीने की समझाए तो गंभीर हो जाता है। हाँ, करें क्या इसका? कि भाई देखो, अगर इतना ज़्यादा पाप होगा तो फिर उसको जिनवाणी सुनने की पात्रता नहीं रहेगी। ज़्यादा अगर विषयों में आसक्त रहेगा तो जिनवाणी सुहाएगी नहीं उसको, क्योंकि उसका मन विषय खींचेंगे उधर। बहुत खतरनाक काम है। इन सब में से अपने आप को बचा करके परमात्मा बनाना ये बहुत बड़ी टेक्निक है। अंकित को मजा आ रहा है? उसको समझा रहा है आचार्य। सुनना जरा। आचार्य उपदेश देते हैं कि सांख्यमिति की भांति जीवन आत्मा को सर्वथा अकर्ता मत मानो। जब तक स्वपर का भेद विज्ञान न हो तब तक उसे रागादि का अपने चेतन रूप भावों कर्मों का कर्ता मानो, और भेद विज्ञान होने के बाद शुद्ध विज्ञान धन समस्त कर्तृत्व के भाव से रहित एक ज्ञाता ही मानो। क्या नहीं समझ में आया? वही समझा रहे हैं कि जिन्हें परमात्मा इसको अभी कह रहे हैं जैनी को कि तुम परद्रव्य के सर्वथा अकर्ता मानो। क्या पहले क्या सिद्धांत दिया? मैंने कहा सुन दो तो से ध्यान से। मैंने अभी जो कहा वो
जैनियों को कह रहा है तुम परद्रव्य का अपने को सर्वथा कर्ता मानो। आपको सुनाई आई मैंने क्या बोला? अरे जैनियों को क्या कह रहे हैं? किसका? हाँ, तो अभी अपन मानते हैं कि नहीं मानते हैं? पर का कर्ता मानते हैं अपने को? जरा होश में सुन भी रहे कि नहीं? कर्ता मानते हैं ना, तो अभी तो जैन ही नहीं बने हैं। अभी पहली केसी की पढ़ाई है। जैनियों को कह रहे हैं कि तुम अपने से भिन्न अन्य जो चेतन है वो घर के परिवार शब्द मत वापरो। अन्य चेतन वो अन्य है, बच्चे माता पिता वगैरह वगैरह सब वो अपने से भिन्न है, वो चेतन है, उनके अपने को सर्वथा अकर्ता मानो, ये आदेश है उनका। तब ये दूसरी बात सुनने की पात्रता होगी। फिर से यही समझ में आई कि नहीं? चेतन का अकर्ता मानो तो जितने भी जीव है सबके अकर्ता हो गए। तो हो गया, तो नहीं मानता है, कर्ता मान रहा है। तो ये भी दूसरा ऑपरेशन तो बहुत कठिन है। तो अभी पहला केजी का पढ़ा रहे हैं। हाँ, अभी आचार्य जो भी दूसरा उपदेश है वो तो दूसरी बीमारी वाले का है। वो तो जो अपने को परिणाम का कर्ता मान रहा उसकी बात है। संभव आप किसी द्रव्य की पर्याय को बदल के बताओ। अरे किसी परद्रव्य की तो छोड़ो जी, आप तो ये परिणाम हो रहे हैं इसको बदल के बताओ। बच्चे और पत्नी के तो आप मालिक हो। उसको ये कह के देखना कि हर दिन पूजा में आया कर और स्वाध्याय में आया कर, ये उसके एक परिणाम को बदल के बताओ। लगा लो 3 लोग की ताकत, वो कहेगा आप ही कर लो वही बहुत है। परिणामों को बदल सकता हूँ तो इतनी तो बुद्धि नहीं आ रही उसको, इतनी तो बुद्धि नहीं आ रही उसको। गजब है। वो अपने आप को तो परमात्मा ही मानता है, वो तो दूसरे को सुधारना चाहता है। इसको रोक तो समझो। अभी आचार्य अपने से बहुत नाराज है कि मेरे को तो तेरे को ये परिणामों का कर्ता समझाना है, और तू कह रहा है कि मेरे बगैर घर ही नहीं चलेगा। और तो तू पहले उतना समझ जा भैया कि जो तेरी सत्ता है, तेरी सत्ता के बाहर जितने भी पदार्थ है वो चाहे चेतन हो चाहे अचेतन, वो पदार्थ है और उनमें एक परिणमन हो रहा है। वो परिणमन उनकी योग्यता से, स्वयं स्वतंत्रता से वो कर रहा है। तो तेरे को वहाँ किसी तेरे ज्ञान की और राग की कोई जरूरत नहीं है। तेरे को दिखता नहीं कि हम वितरागी इसीलिए हुए कि हमारे राग से पदार्थ, किस जगत के कोई पदार्थ में कुछ होता ही नहीं था। हमको ये बात समझ में आई तो हमने राग करना छोड़ दिया। हम तेरे को भी यही कह रहे हैं कि तेरे राग की जरूरत नहीं है जगत के पदार्थ को। और तू राग की तो ठीक है, तू वहां जाकर के जाने उसको कि मैं जान तो लूं, जानने में क्या बिगड़ता है, उसकी भी जरूरत नहीं है। क्योंकि तेरे को तेरा ज्ञान तेरे आत्मा को जानने के लिए मिला, उसको जानने के लिए नहीं मिला है। कठिन लग रही है, और एक बार बोल के देखे तो शांति हो जाए। और फिर भी जिनवाणी कह रही है कि तेरी आदत है जलने की, तो जल ले एक बार, जलने के बाद तो देख ले कि अब तो सुधर जा। जल लिया ना, उसके बाद तो बोल दे कि अब मैंने फालतू परेशान हुआ, इस विकल्प से लाभ तो कुछ हुआ नहीं और मेरा कर्म और बंधे। तो ऐसा धंधा एक बार ज्ञान अगर उस राग के खिलाफ चल गया तो छोड़ देगा उसको। बोलना इसका बोलना नहीं है, ये जिनवाणी की बातें जिनवाणी को सुना रहा है। इसको थोड़ी बोलना कहते हैं। ये बोलना तो ये जैसा तोते को सिखाया था वैसा तोता बोल रहा है। तोता समझता है क्या है? भाई देखो, जैसा एक वो बच्चे को वो फ्रिज में से आइसक्रीम निकाल के खा लेता है ठंडी, और फिर सर्दी और खांसी और गला टांसिल सब होता है, और उसको फिर डॉक्टर के पास लेके लगाई सुई, तो फिर चिल्लाता है, बोल अब कभी भी नहीं खोलूंगा। वो जब अच्छा हुआ फिर क्या करता है? कोई माँ बाप देख तो नहीं रहे।
अच्छा ये बताओ कि ये जीव ये जितना भी ये खाता पीता है, जो भी कुछ क्रिया करता है, इसके जब प्रतिकूलता आती है और भोगता है, तब भगवान से क्या कहता है? अब नहीं करूंगा ये। और जहाँ अनुकूलता है तो फिर क्या करता है? तो फिर उस बच्चे पर इसमें क्या करता है? अच्छा, इसको प्रतिकूलता में, दुख के समय में जिन्हें भगवान याद आते हैं कि अनुकूलता में आते हैं, तो अनुकूलता फिर क्या करता है? तो यही तो कुलक्षण है और क्या? हाँ, तो अनुकूलता में चलते हो, अनुकूलता में बुद्धि भ्रष्ट होती है और पागल हो जाता है। अनुकूलता तो इसको जगाने के लिए आई थी, नहीं समझ। अरे देखो, अपनी क्लास समझ लो, अपन फालतू मतलब जो जैन दर्शन को इस आत्मा को अकर्ता बनाना है, तो अकर्ता बनाने का पहली क्लास, पहली केजी की पढ़ाई ये है कि अपने से भिन्न अन्य चेतन और अचेतन, वो चाहे माँ बाप हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे बच्चे, उनके अंदर जो परिणमन हो रहा है उसका ये करता नहीं है, सर्वथा करता है। मैंने इसका कोई अधिकार नहीं है कि वह घुस के उसकी पर्याय को बदले, न उसको अधिकार है कि अपने पर्याय को बदले, न इसको अधिकार है। पहले ये स्वतंत्रता की क्लास पास करे, और इसका जो दिन भर का खोपड़ी खराब होती है वो उधर ही होती है। तो जब तक वो उधर से निवृत्त नहीं होगा, अपना केस ही शुरू नहीं होगा। मोक्षु जैन ही नहीं बनेगा, बेईमान है ये तो अपने से भिन्न अन्य पदार्थों की सत्ता के ऊपर कब्जा करके हड़पना चाहता है उसको। ये तो अंग्रेजों का शासक बनना चाहता है, कि उसको गुलाम बनाना चाहता है। इतना बड़ा अन्याय जैन दर्शन बर्दाश्त नहीं होगा, और ये जीव तो परमात्मा बनने की क्लास में ही नहीं आ पाएगा अभी। ये रोका इसलिए है कि आचार्य जैनियों को कह रहे हैं, जो इस बुद्धि से परेशान है उसकी क्लास चल रही है। यहाँ तो दूसरी क्लास बहुत गंभीर है कि वो अपने परिणामों का करता है, क्या करता है, वो दूसरी क्लास है। जैनी उसको माना है जो जिन्हें भगवान की आज्ञा से सहमत है, जो परद्रव्य के बारे में नहीं सोचता, अपने बारे में सोचता है। वो जैनी उसको कहते हैं कि उसके माँ बाप तो दुखी हो रहे हैं, वो पड़ोसी के घर का आटा पिसाने जा रहा है, वो कितना समझदार है। ऐसा इसका जो ज्ञान है, वो ये तो खुद बहुत दुख भोग रहा है, और ये पड़ोसी के पर्याय को बदलने के प्रयत्न कर रहा है। जिनेंद्र की आज्ञा मान रहा है। जिनेंद्र की आज्ञा मानने का अर्थ ये है, जिनेंद्र की आज्ञा मानने का अर्थ ये है कि वो अपने आप को अकर्ता माने। तो अकर्ता माने तो परद्रव्य का तो अकर्ता माने, फिर अपने परिणामों का अकर्ता की बात करेंगे। जैनी तो वास्तव में सम्यक दृष्टि होता है, जो 5 इंद्रिय के विषय में सुख नहीं है और आत्मा में सुख है, ऐसा जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मान करके बता चुका है प्रमाण से, है ना। खाली पढ़ाई नहीं कर रहा, पास होके दिखा दिया। अपन तो वही अभ्यास ही कर रहे हैं, तो उस अभ्यास की पहले केजी तो पास करो। अब इसका दूसरा पक्ष है कि जब परद्रव्य की कोई करता ही नहीं तो अपने को घर परिवार माता पिता बच्चों इनके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसको भी मूर्ख कहते हैं। अब ये भी कोई अलौकिक बात है कि जो तेरी भूमिका है, जिस भूमिका में तू रहता है, वहाँ पे जब तेरे आश्रित जो सदस्य हैं या तू जिनके आश्रित है, उसके बारे में यथार्थ भूमिका के अनुसार उस जाति का परिणाम होना चाहिए। काम होना चाहिए ये नहीं कह रहे, उस जाति का परिणाम होना चाहिए, नहीं तो घर में नहीं रह पाएगा, टेंशन में रहेगा। फिर नहीं आई समझ में? अरे आई कि नहीं आई? तो घर यही तो बात है, एक निश्चय और एक व्यवहार है। जब ऐसा ही
करेगा। और जब दूसरे भी तेरे बारे में सोचना बंद कर देंगे फिर तब क्या करेगा? नहीं आई बात, नहीं आई समझ में? और आई कि नहीं आई? जैसा अपने को रिजल्ट मिलता है वो अपने किए का मिलता है। अगर आप किसी से जय जिनेंद्र करोगे तो वो आपसे करेगा। तो आपको जो जय जिनेंद्र मिला वो काय का फल मिला है? आपके व्यवहार का। इसमें इस जीव को थोड़ी शांति रहेगी, इसी का नाम संसार है। तो संसार में रहने की कला में पारंगत हो जाएगा। वो जो संसार में रहने की कला में होता है वही मोक्ष में आगे बढ़ता है, क्योंकि सारे विकल्पों की जड़ यहाँ से स्टार्ट होती है। अपने परिवार का कोई मेंबर अगर असंतुष्ट है तो उसकी गलती नहीं, अपने को रहना नहीं आ रहा है, डीलिंग नहीं आ रही है। अरे बहुत बहुत ताकत है इसका सुनने में। एक ऐसी अलौकिक बात है। तो उसका परिणाम से इसका दिमाग खराब रहेगा। इसका कारण है कि उसको एक ही पक्ष समझ में आया, उसको दूसरा पक्ष समझ में नहीं आया। घर में रहने की जो विधि है वो जो है परस्पर मैत्री के साथ एक दूसरे का दिल जीत करके, दिल जीतना नहीं आया इसको। अब वो सब जिनवाणी सिखाएगी धीरे धीरे। अंतरंग परिणाम देखना सीखना चाहिए। वो इसको आते भी है पर ये उसको वापरता है स्वार्थ की जगह, नहीं समझता है। सब होशियार है जीव। वो सीखेगा तो इसका मानसिक संतुलन बना रहेगा। और जब बना रहेगा तो जिनवाणी, इसका मन थोड़ा शांत रहेगा तो जिनवाणी समझ में आएगी। अगर घर के अंदर वातावरण ठीक नहीं रहा तो ये तनाव में रहेगा तो ये जिनवाणी समझ में नहीं आएगी उसको। इसलिए अपना शरीर जो है, ज़्यादा बुद्धि आहरण बनाने की बात तो बहुत दूर है। शरीर की आवश्यकता को समझ करके शरीर को ठीक रखने का प्रयत्न भी सीखना है इसको, क्योंकि इसी से काम लेना है। टाइम पे नहीं उठा, टाइम पे नहीं, जो शारीरिक जो नियम है उसको स्वस्थ रखने के, अगर उसका उल्लंघन किया है तो शरीर ही बीमार रखेगा। तो जिसको शरीर रखना नहीं आया वो आत्मा को कैसे सुधारेगा? नहीं आई समझ? जो इसके प्राकृतिक नियम है जो भी है, दोनों समय पे यथार्थ खाना, पौष्टिक चीजें खाना, बराबर प्राकर घूमना, एक्सरसाइज करना, प्रसन्न रखना, अब यही नहीं आ रहा है उसको, ये तो बीमार रहेगा। ये बीमार रहेगा तो चिड़चिड़ा रहेगा, अनबना रहेगा, तो जीवन निकालना मुश्किल हो जाएगा। यही समझ है कि ये तो सब स्वतंत्र होता है, तो फिर सभी स्वतंत्र होता है, फिर तो बिस्तर पे बड़ा बड़ा रंग बन जाए। चलेगी बात है, बहुत प्यारी है।